हेलो, अब आ रही क्या आवाज? जल्दी से बताएं सभी लोग। हेलो, हाँ ठीक है, अब आ ओके रही ठीक क्या है, आवाज? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ठीक है, चलिए तो अब यहाँ पर आवाज आ चुकी है। अब यहाँ पर दोस्तों अपन स्टार्ट करने वाले हैं, आज का ये सेशन है। ठीक है, चलिए यहाँ पर आ जाओ। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन कब से प्रारंभ किया? आज अपन द्विवेदी युग के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन बताना है, संपादन कब से प्रारंभ किया है? तो सभी लोग बताएंगे, लाइक कर देना सभी साथी। और सभी का आंसर है कि सर सरस्वती पत्रिका का जो संपादन आरंभ किया है वो किया 1903 से, यानी कि आपका जो डी नंबर है ना, डी नंबर आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, डी नंबर आपका राइट आंसर। भारत भारती के रचयिता का नाम क्या है? भारत भारती के रचनाकार बताइए, 2 नंबर के क्वेश्चन में भारत भारती के रचनाकार कौन है और भारत भारती का रचना काल क्या है, ये भी आपको बताना है। बिल्कुल सही बताया कि सर 1912 इसका रचना काल है। और भारत भारती ये जो रचना है, ये रचना है मैथिली शरण गुप्त की। इसी भारत भारती की प्रसिद्धि के कारण दोस्तों मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि दी थी किसने? महात्मा गांधी जी ने। ठीक है, बी नंबर आपका बिल्कुल सही। इनमें से कौन सी कृति मैथिली शरण गुप्त की नहीं है? बताओ, 3 का उत्तर है, सभी लोग बताएंगे। जल्दी से शेयर कर दो एक बार फटाक से। कौन सी कृति मैथिली शरण गुप्त की नहीं है? जयद्रथ वध, साकेत, साकेत हिमतरंगिणी या फिर यशोधरा? मैथिली शरण गुप्त की कौन सी कृति नहीं है? कौन सी कृति नहीं है? अच्छा क्वेश्चन है। तो आपको बताए कि सर जयद्रथ वध तो है ही, साकेत भी है, यशोधरा भी है। रचना काल भी बता दो तीनों का। जयद्रथ वध का रचना काल क्या है, साकेत का क्या है और यशोधरा का क्या है? रचना काल भी बता दो। आपका उत्तर सी नंबर बिल्कुल सही है, सी नंबर राइट आंसर। ठीक है, वेरी गुड। इनमें से किसका संबंध चिरगांव जिला झांसी से रहा है? चिरगांव जिला झांसी से किसका संबंध रहा है? 4 नंबर का क्वेश्चन है। 4 का उत्तर बताना है रौली सिंह जी, बताइए चिरगांव जिला झांसी से किसका संबंध रहा? सभी को पता है कि सर यहां पर 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा है और 4 नंबर के क्वेश्चन में चिरगांव जिला झांसी से जो संबंध रहा है सियाराम शरण गुप्त का रहा है, क्योंकि दोस्तों ये क्या थे? अनुज थे मैथिली शरण गुप्त के। ठीक है, तो यहां पर आपका सियाराम शरण गुप्त आपका जो बी नंबर है वो बिल्कुल सही है, सियाराम शरण गुप्त। ठीक है, और दोस्तों मैथिली शरण गुप्त का भी चिरगांव जिला झांसी में जन्म हुआ था। तो यहां पर तो आपका उत्तर बी नंबर सियाराम शरण गुप्त है। उसके बाद मैथिली शरण गुप्त किस युग के कवि हैं? 5 नंबर का क्वेश्चन है, बताओ 5 नंबर का क्वेश्चन, मैथिली शरण गुप्त किस युग के कवि हैं? छायावादी, भारतेंदु, द्विवेदी युग या फिर प्रगतिवादी युग? तो लगभग सभी को पता है कि सर ये द्विवेदी युग के कवि माने जाते हैं। सी नंबर आपका बिल्कुल सही। अंजू जी बहुत बढ़िया। कौन सी कृति राम नरेश त्रिपाठी की है? कौन सी कृति है? राम नरेश त्रिपाठी, नाम राम नरेश त्रिपाठी, बताइए। इनकी रचनाओं की अपन ने ट्रिक भी बनाई थी दोस्तों। क्या ट्रिक बनाई थी, किसी को पता है? बीनू सरोज जी बताइए। राम नरेश त्रिपाठी की जो रचना है वो कौन सी है? स्वप्न। मिलन के पथ पर मानसी का स्वप्न देखा, मिलन के पथ पर मानसी का स्वप्न देखा। तो मिलन, पथिक, मानसी और स्वप्न ये इनकी रचनाएं हैं दोस्तों। मानसी इनका फुटकर दोस्तों कविताओं का संग्रह है, जबकि आपको पता है कि मिलन के पथ पर मानसी, मिलन, पथिक और स्वप्न इनके क्या है? खंड काव्य है। तो ये स्वप्न इनका खंड काव्य है। ठीक है, जिसको ना निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है, वह नर नहीं नर पशु निराह है और मृतक समान है। ये पंक्तियां किस कवि की हैं? 7 नंबर का क्वेश्चन है। ये पंक्तियां आपको बताना है
ये पंक्तियां बताइए जल्दी से बताना है। मिलन के पथ पर मानसी का स्वप्न देखा, मिलन के पथ पर मानसी का स्वप्न देखा, ठीक है। तो जिसको ना निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है, वह नर नहीं, है ना, नर नहीं नर पशु निरा है और मृतक समान है। 7 नंबर का क्वेश्चन है और सभी लोग आंसर क्या बता रहे हैं, बताओ ये पंक्ति किसकी है? जिसको ना निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है, वह नर नहीं, पंक्ति बताइए। जल्दी से बताइए रीनू जी, फटाफट से बताएंगे, चयन करना, वीडियो को लाइक भी कर देना सभी साथी, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 7 नंबर का क्वेश्चन है और 7 नंबर के क्वेश्चन में आपका उत्तर क्या जा रहा है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन और सभी लोगों का आंसर आ गया कि सर आपका उत्तर है मैथिली शरण गुप्त। बी नंबर आपका बिल्कुल सही है, ठीक है, बहुत बढ़िया। उसके बाद आते हैं, किस कृति को अंग्रेज सरकार ने देशभक्तिपूर्ण रचनाओं के लिए प्रतिबंधित कर दिया था? प्रतिबंधित कर दिया था, जल्दी से बताइए, फटाक से बताएं। बहुत अच्छा क्वेश्चन। इनमें से किस कृति को अंग्रेज सरकार ने दोस्तों जब्त कर दिया था? किसने जब्त कर दिया था? किसको जब्त कर दिया था? राष्ट्र भारती, स्वदेशी कुंडल, भारत भारती या राष्ट्रीय वीणा को? तो चयन करना। 8 नंबर का क्वेश्चन है और 8 नंबर का क्वेश्चन है कि सर भारत भारती। सी नंबर आपका बिल्कुल सही है, सी नंबर, बहुत बढ़िया। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। बताइए तनु जी, जल्दी से चयन करना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी, ये पंक्ति कहां से ली गई है? सुनील तिवारी जी 9 नंबर के क्वेश्चन में और उत्तर है कि सर ये यशोधरा से ली गई है। यशोधरा यानी बी नंबर। रचना काल बता दो, यशोधरा का रचना काल क्या है दोस्तों? एक खंड काव्य माना जाता है, खंड काव्य, ठीक है, यशोधरा। और इसका रचना काल क्या है बताइए जल्दी से। साकेत की रचना का मूल उद्देश्य क्या था? साकेत की रचना का मूल उद्देश्य क्या था? 10 नंबर के क्वेश्चन में सभी को बताना है और जिनको भी एडमिशन लेना है मात्र 1500 रुपए में एडमिशन ले सकते हैं दोस्तों अभी भी, ठीक है। 3000 MCQ की टेस्ट सीरीज, साथ ही उसमें कथन भी दोस्तों जोड़े गए, कथन भी है। वो कथन है ना, वो कथन दोस्तों, वो 3000 क्वेश्चन आप लोग अपने घर पर मंगवा सकते हैं, वो दोस्तों प्रैक्टिस सीरीज, वो बुक। साकेत की रचना किस उद्देश्य से की गई थी? 10 का उत्तर है तो उर्मिला को महत्व देना। बी नंबर आपका बिल्कुल सही है, बी नंबर। त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम का प्राण निछावर, ये पंक्ति किस कवि की है? 11 मैथिली शरण गुप्त, रामनरेश त्रिपाठी, गया प्रसाद शुक्ल शनेही या फिर माखनलाल चतुर्वेदी। त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर, ये पंक्ति किसकी है? 11 का उत्तर बताना है। 11 का सभी साथी उत्तर बताएंगे। 11 में नीतू गुप्ता जी ने बताया कि सर ये जो त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम का प्रेम पर प्राण निछावर, ये जो पंक्ति है ये त्रिपाठी जी की पंक्ति है, रामनरेश त्रिपाठी जी। बी नंबर आपका बिल्कुल सही है। हल्दी घाटी नामक काव्य की रचयिता कौन है? हल्दी घाटी सभी से बनेगा, 12 नंबर का क्वेश्चन है। हल्दी घाटी नामक काव्य की रचयिता कौन है दोस्तों? हल्दी घाटी काव्य के 12 का उत्तर, वीडियो को लाइक जरूर कर देना सभी साथी जल्दी से। हल्दी घाटी नामक काव्य के रचयिता कौन है? 12 का उत्तर, वीडियो को लाइक शेयर कर दें। और आपका उत्तर है कि सर श्याम नारायण पांडे हैं, ठीक है। ये नंबर आपका श्याम नारायण पांडे बिल्कुल सही है, ये नंबर राइट आंसर हो जाता है। वेरी गुड आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन यहां पर आ रहा है आपका, पुष्प की अभिलाषा नामक कविता, इसकी रचयिता कौन है?
सभी ने पढ़ी है पुष्प की अभिलाषा। सुनैना वर्मा जी, पुष्प की अभिलाषा नामक कविता। और आपको पता है कि सर ये जो पुष्प की अभिलाषा है, ये जो कविता है, ये कविता किसकी है? बताइए। रामेंद्र शर्मा जी, 13 नंबर का क्वेश्चन है। और 13 नंबर के क्वेश्चन में आपका उत्तर चला गया कि सर ये माखनलाल चतुर्वेदी। सी नंबर लगा दो। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ? 14 में। कब प्रारंभ हुआ? सॉरी, जल्दी से बताना, सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ है? तो सभी को पता है कि सर सरस्वती पत्रिका का प्रारंभ हुआ था 1900 ईस्वी से। इसके संस्थापक थे चिंतामणि घोष। चिंतामणि, सरस्वती को चिंता होती है, बोले चिंतामणि घोष। इसके प्रथम संपादक थे कौन? श्याम सुंदर दास। 1903 में संपादक बने थे कौन? महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है। भारत भारती का प्रकाशन कब हुआ? 15 नंबर का। भारत भारती का प्रकाशन बताना, पिछली बार एग्जाम में आया था टीजीटी में। टीजीटी में पूछा गया था दोस्तों क्रम से। भारत भारती का प्रकाशन बताना है। और मां भारती को बारंबार प्रणाम। भारत भारती को बारंबार प्रणाम। 12 बार या बारंबार। तो 1912 बी नंबर। किस कवि का जीवन काल? 1886 से 1964 ईस्वी है। बताओ, 1886 से लेकर के 1964। 16 का उत्तर बताना है। अशोक जी, चयन करिए। पूनम जी, किस कवि का जीवन काल 1886 से 1964 है? और सभी का आंसर जा रहा है 16 में कि सर वो कवि है मैत्री शरण गुप्त, जिनका 1886 में जन्म हुआ था। ठीक है। खड़ी बोली हिंदी को काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? खड़ी बोली हिंदी को 17 नंबर का क्वेश्चन है। 17 नंबर का क्वेश्चन है। खड़ी बोली हिंदी को काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने का जो श्रेय दिया जाता है वो किसे दिया जाता है? चयन करिए। जसबीर जी, बिंदु लता जी, 17 का क्वेश्चन है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। खड़ी बोली हिंदी को काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने का जो श्रेय है वो किसे दिया जाता है? और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन चला गया कि सर वो दिया जाता है किसको? महावीर प्रसाद द्विवेदी को। डी नंबर महावीर प्रसाद द्विवेदी आपका बिल्कुल सही है। ठीक है। समस्या पूर्ति किस काल की कविता में प्रचलित थी? समस्या पूर्ति यानी किस युग की विशेषता मानी जाती है? सीधा क्वेश्चन अगर पूछे मुनेश जी, गीता जी, समस्या पूर्ति किस काल की विशेषता मानी जाती है? किस काल की विशेषता मानी जाती है? भारतेंदु युग की, द्विवेदी युग, छायावादी युग या फिर प्रयोगवादी युग की? समस्या पूर्ति किस युग की विशेषता है? करेक्ट आंसर चला गया ए नंबर यानी भारतेंदु युग की। ठीक है, बहुत बढ़िया। किस कवि को एक भारतीय आत्मा उपनाम से जाना जाता है? 19 नंबर का क्वेश्चन है। किस कवि को एक भारतीय आत्मा उपनाम से जाना जाता है? रामनरेश त्रिपाठी को, बालकर्ण शर्मा नवीन को, मैत्री शरण गुप्त या फिर माखनलाल चतुर्वेदी को? एक भारतीय आत्मा उपनाम से 19 नंबर का क्वेश्चन है। और 19 नंबर के क्वेश्चन में एक भारतीय आत्मा माखनलाल चतुर्वेदी। डी नंबर स्वदेशी कुंडल नामक काव्य संग्रह की रचना करने वाले कवि का नाम बताइए। स्वदेशी कुंडल, स्वदेशी कुंडल बताओ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कौन कौन सही बता पाता है बताइए। रमन जी, रोली जी, रिया जी, सभी लोग बताएंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है स्वदेशी कुंडल। एक व्यक्ति आया, बोले सर हमें कुंडल लेना है। तो मैंने कहा कौन से कुंडल लें? बोले मैंने कहा स्वदेशी, अपन तो स्वदेशी कुंडल की राय देवी, अपन तो स्वदेशी कुंडल की राय देवी। तो राय देवी प्रसाद पूर्ण की दोस्तों ये रचना है स्वदेशी कुंडल। कौन सी रचना? अयोध्या से उपाध्याय हरिऔध की नहीं है। हरिऔध की कौन सी रचना नहीं है? रसकलश, चुभते चौपदे मृत्युंजय या फिर प्रिय प्रवास? चयन करिए। अयोध्या से उपाध्याय हरिऔध की कौन सी रचना नहीं है? आस्था जी, कांता जी, सभी लोग मिलकर के बताएंगे। 21 नंबर का क्वेश्चन है। 21 नंबर के क्वेश्चन में बताना है। और आपको पता है कि सर रसकलश तो है, चुभते चौपदे है, प्रिय प्रवास भी है।
लेकिन ये मृत्युंजय इनकी नहीं है। सी नंबर आपका बिल्कुल सही है। झांसी की रानी शीर्षक कविता के रचयिता का नाम बताइए। झांसी की रानी 22 नंबर का क्वेश्चन है। झांसी की रानी बताओ। माई सिंह राजपूत, बालकर्ण शर्मा, नवीन, सुमित्रा कुमारी, जगन्नाथ, माखनलाल चतुर्वेदी। 22 का उत्तर बहुत ही बढ़िया चयन कर किया है आप लोगों ने कि सर ये झांसी की रानी अगर कविता पूछोगे तो ये सुमित्रा कुमारी चौहान, लेकिन ठीक है जल्दी से। तो यहां पर आपका सी नंबर सुमित्रा कुमारी चौहान सही है। प्रभा और प्रताप नामक पत्रिका का संपादन किस कवि ने किया? प्रभा और प्रताप नामक पत्रिकाओं का जो संपादन है वो किस कवि ने किया है? सियाराम शरण गुप्त ने, बालकर्ण शर्मा, नवीन, माखनलाल चतुर्वेदी या फिर गया प्रसाद ने? फटाफट से बताना है, लाइक कर लेना, जल्दी जल्दी से शेयर करिए फटाक से। प्रभा और प्रताप पूछा है आपसे, प्रभा और प्रताप। तो प्रताप नामक पत्रिकाओं का संपादन किस कवि ने किया है? 23 नंबर का क्वेश्चन है और आपका उत्तर है कि सर इन पत्रिकाओं का संपादन किया है बालकृष्ण शर्मा नवीन जी ने। बालकृष्ण शर्मा नवीन, बी नंबर सही है। अगले क्वेश्चन की ओर हमें बढ़ना है। अगला क्वेश्चन यहां पर आ रहा है कि इनमें से कौन सी रचना दिनकर जी की है? दिनकर जी की कौन सी रचना है बताओ। दिनकर जी की कौन सी रचना है? रसवंती, मुकुल, रश्मि रेखा या फिर पाथे? कौन सी रचना है दिनकर जी की? 24 नंबर का क्वेश्चन है। दिनकर रामधारी सिंह दिनकर, जिनका जन्म 1908 में हुआ था और राष्ट्रीय काव्यधारा के कवि माने जाते हैं। यहां पर आपका उत्तर कौन सी रचना दिनकर जी की है पूछी गई। तो आपका मुकुल तो नहीं है, रश्मि रेखा। रश्मि रेखा है क्या? रश्मि रेखा है कि रश्मि रथी है? बहुत सारे लोग तो सी लगा रहे हैं। रश्मि रथी है या रश्मि रेखा है या फिर रसबंती? रसबंती है दिनकर जी की, ए नंबर रसबंती। ठीक है, अगला है क्वासी के रचयिता का नाम बताइए। क्वासी 25 नंबर का क्वेश्चन है। क्वासी का चयन बताना है। क्वासी के रचयिता कौन है? ये क्वासी कई बार पूछी गई रचना है और क्वासी सभी लोगों ने बताया कि सर ये जो क्वासी है ये बालकर्ण शर्मा नवीन, क्वासी नवीन क्वासी। ठीक है, दिनकर जी ने काम अध्यात्म का निरूपण किस कृति में किया? बहुत अच्छा कौन है? काम अध्यात्म का निरूपण किस कृति में किया है? रेणुका, रश्मि रति, उर्वशी या फिर हारे को हरिनाम? 26 का उत्तर। वीडियो को लाइक कर देना। और काम अध्यात्म का निरूपण किसमें किया है? सभी का आंसर जा रहा कि सर इन्होंने काम अध्यात्म का जो निरूपण किया है वो किया उर्वशी में किया है। और उर्वशी को आपको पता है कि सर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल गया। कब मिला है ये आपको बताना है। उर्वशी को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला ये आपको बताना है, बताइए। बाकी रेणुका, रश्मि रति, हारे को हरिनाम, उर्वशी ये दिनकर जी की रचना है। ठीक है, उसके बाद हल्दी घाटी नामक प्रबंध काव्य के रचयिता कवि का नाम क्या है? हल्दी घाटी ये फिर से पूछ लिया गया। श्याम नारायण पांडे आपने पहले लगा दिया है 27 का। ठीक है, कौन सा कवि राष्ट्रीय चेतना का कवि नहीं है? राष्ट्रीय चेतना का कवि कौन नहीं है बताओ। मैत्री शरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी, जगन्नाथ दास रत्नाकर या फिर बालकर्ण शर्मा नवीन? बहुत बढ़िया। 1972 में इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। 28 नंबर का क्वेश्चन है, 28। और आपको पता है कि सर राष्ट्रीय चेतना के गुप्त जी हैं, माखनलाल चतुर्वेदी है, बालकर्ण शर्मा नवीन है, लेकिन जगन्नाथ दास रत्नाकर नहीं है। सी नंबर द्विवेदी युग के उस कवि का नाम बताइए जिसने अपना समस्त काव्य ब्रज भाषा में ही लिखा है। ब्रज भाषा में लिखा है समस्त काव्य। अच्छा क्वेश्चन है। द्विवेदी युग का उस कवि का नाम बताना। 29 का उत्तर। 29 नंबर में द्विवेदी युग के उस कवि का नाम बताइए जिसने हमने अपना समस्त काव्य ब्रज भाषा में ही लिखा है। तब आपका उत्तर है जगन्नाथ दास रत्नाकर।
सी नंबर, ठीक है, सी आपका बिल्कुल सही है। उसके बाद आधुनिक काल में लिखा गया खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? 30 में साकेत, प्रिय प्रवास, कामायनी या फिर उर्वशी? आधुनिक काल में लिखा गया खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? कौन सा है बताइए? साकेत, प्रिय प्रवास, कामायनी या फिर उर्वशी? 30 का उत्तर सभी लोगों का आंसर आना चाहिए। और 30 में आपका उत्तर है कि सर खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास का रचना काल बताइए आप, और इसमें सर्ग कितने हैं ये भी आपको बताना है। सर्ग भी बताइए जल्दी से। महावीर प्रसाद द्विवेदी किस दोस्तों उपनाम से, किस उपनाम से अपनी रचना सरस्वती में छापते थे? 31 नंबर का क्वेश्चन है। छदम नाम लिखा है यहां पर में से किस छदम नाम से अपनी रचना सरस्वती में छापते थे? तो आपको पता है कि सर ये जो छापते थे ये भुजंग भूषण भट्टाचार्य, भुजंग भूषण भट्टाचार्य के नाम से छापते थे, ठीक है, इस छदम नाम से, है ना, इसको याद कर लेना दोस्तों, भुजंग भूषण भट्टाचार्य नाम से छापते थे। अच्छा क्वेश्चन है, बी नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। इनमें से द्विवेदी मंडल का कवि कौन सा नहीं है? द्विवेदी मंडल का मैत्री शरणगुप्त, अयोध्या से उपाध्याय, हरिऔध मुकुटधर पांडे या फिर बाल कृष्ण शर्मा नवीन? 32 नंबर का क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है, लगभग सभी को पता है कि सर द्विवेदी योग या द्विवेदी मंडल का तो गुप्त जी माने जाते हैं, हरिऔध जी भी हैं, मुकुटधर पांडे भी हैं, ठीक है, लेकिन बालकृष्ण शर्मा नवीन नहीं है, सॉरी बालकृष्ण शर्मा नवीन भी है, मुकुटधर पांडे नहीं है, मुकुटधर पांडे, ठीक है। आपका उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पर 32 नंबर के क्वेश्चन में? 32 का उत्तर कि बालकृष्ण शर्मा नवीन, तो आपका डी सही होगा, सॉरी मुकुटधर पांडे तो है दोस्तों, बालकृष्ण शर्मा नवीन ही सही होगा, डी नंबर ही आपका सही होगा, डी नंबर, बालकृष्ण शर्मा नवीन, मुकुटधर पांडे हैं, है ना, मैत्री शरणगुप्त, अयोध्या से मुकुटधर पांडे भी है, बालकृष्ण शर्मा नवीन नहीं है, डी नंबर। और द्विवेदी मंडल, द्विवेदी मंडल, ठीक है। खड़ी बोली के उस महाकाव्य का नाम बताइए जिसमें राधा कृष्ण का युगानुरूप परिवर्तन कर दिया गया है। 33 नंबर का क्वेश्चन है, 33 का उत्तर बताइए, 33 का उत्तर बताए फटाफट। खड़ी बोली के उस महाकाव्य का नाम बताना है, खड़ी बोली के उस महाकाव्य का नाम बताइए जिसमें राधा कृष्ण का युगानुरूप परिवर्तन कर दिया गया है, ये बताइए जल्दी से, फटाफट से चयन करना है। खड़ी बोली के उस महाकाव्य का नाम बताइए जिसमें राधा कृष्ण का युगानुरूप परिवर्तन कर दिया गया। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 33 नंबर का क्वेश्चन है। 33 नंबर के क्वेश्चन में आपका उत्तर जा रहा है कि सर खड़ी बोली के उस महाकाव्य का नाम है प्रिय प्रवास। क्या है? प्रिय प्रवास, जिसमें राधा कृष्ण का युगानुरूप परिवर्तन कर दिया गया। सी नंबर। द्विवेदी युग का कौन सा कवि ब्रज कोकिल के नाम से जाना जाता है? अच्छा क्वेश्चन है, ब्रज कोकिल, यानी 34 नंबर का क्वेश्चन है। ब्रज कोकिल के नाम से कौन जाना जाता है दोस्तों? सभी लोग बताएंगे, वीडियो को लाइक कर देना। जिन भी साथियों को दोस्तों क्या करना, हिंदी साहित्य की वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज मंगवाना है अपने घर पर, तो आप सभी साथी मंगवा सकते हैं दोस्तों, ठीक है। और जिनको विस्तृत नोट्स मंगवाना है वो भी मंगवा सकते हैं। ब्रज कोकिल के नाम से जाना जाता है सत्यनारायण कविरत्न को। बी नंबर आपका बिल्कुल सही है। कौन सी कृति 1931 ईस्वी में प्रकाशित हुई है? 1931 में निम्न में से बताइए। ये सारी की सारी कृतियां मैत्री शरणगुप्त की हैं। अब बताना कौन सी कृति है जो 1931 में प्रकाशित हुई है। 35 नंबर का क्वेश्चन है, 35 का उत्तर बताइए। सभी को पता है कि सर साकेत जो महाकाव्य है, ये महाकाव्य 1931 में प्रकाशित हुआ। डी नंबर सही, बहुत बढ़िया आंसर, वेरी गुड। यहां पर आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की। नए नए क्वेश्चन भी आपको कुल मिल रहे हैं, है ना। यहां पर आता है क्वेश्चन, पूछा गया है आपसे कि इनमें से भ्रमर गीत परंपरा का ग्रंथ कौन सा नहीं है? भ्रमर गीत परंपरा का कौन सा नहीं है बताओ। 36 का उत्तर, भ्रमर गीत परंपरा का कौन सा नहीं है? साकेत, प्रिय प्रवास, उद्धव शतक या फिर भ्रमर दूत। भ्रमर गीत परंपरा का ग्रंथ कौन सा नहीं है 36 नंबर के क्वेश्चन में?
और सभी का आंसर बिल्कुल सही जा रहा है कि सर भ्रमर गीत परंपरा का ग्रंथ कौन सा नहीं है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया, 36 नंबर का क्वेश्चन है। और आपको पता है उद्धव शतक है, प्रिय प्रवास है, भ्रमर दूत है, लेकिन ये साकेत नहीं है। साकेत दोस्तों ये भ्रमर गीत परंपरा का नहीं है, ये नंबर आपका सही है। कश्मीर सुषमा नामक ग्रंथ की रचयिता कौन है दोस्तों? कश्मीर सुषमा बताना है, त्रिपाठी जी है। कश्मीर सुषमा, मंजू देवी जी, सभी लोग बताएंगे कश्मीर सुषमा नामक ग्रंथ की रचनाकार कौन है? रचनाकार बताना है। 37 नंबर का उत्तर बताना है और 37 में कश्मीर सुषमा। देखते हैं कौन कौन सही बता पाता है। 37 का उत्तर, और 37 का उत्तर सभी लोगों ने बताया कि सर श्रीधर पाठक की रचना है कश्मीर सुषमा। श्रीधर पाठक, सी नंबर, ठीक है। रोमानी भावबोध के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है? रोमानी भावबोध के कवियों को, रोमानी भावबोध के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है? छायावादी, रीति मुक्त कवि, स्वच्छंदतावादी या फिर रहस्यवादी? रोमानी 38 नंबर का क्वेश्चन, और 38 नंबर के क्वेश्चन में सर रोमानी भावबोध के कवियों को कहा जाता है स्वच्छंदतावादी कवि, सी नंबर। स्वच्छंदतावादी कवियों के नाम से जाने जाते हैं। और आपको पता है कि स्वच्छंदतावादी के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? स्वच्छंदतावादी के श्रीधर पाठक, श्रीधर पाठक माने जाते हैं स्वच्छंदतावादी के प्रवर्तक, ठीक है। वेरी गुड। इनमें से कौन सी कृति मैत्री शरण गुप्त कृत नाट्य रचना है? नाट्य रचना कौन सी है? तिलोत्तमा, जयद्रथ वध, चित्राधार या फिर द्वापर? 39 का उत्तर सभी बताएंगे। नाट्य रचना कौन सी है? 39 नंबर के क्वेश्चन में सभी का आंसर आ रहा है कि सर इनकी नाट्य रचना जो है मैत्री शरण गुप्त की, वो रचना कौन सी है? तिलोत्तमा। तिलोत्तमा इनकी नाट्य रचना मानी जाती। ए नंबर, ए नंबर आपका सही है। ए नंबर, सभी लोगों ने जयद्रथ वध लगा दिया, जबकि आपका उत्तर है तिलोत्तमा, ए नंबर। बहुत बढ़िया। हिंदी का कौन सा कवि जकी उपनाम से उर्दू में कविता लिखता था? जकी उपनाम से, अच्छा क्वेश्चन है। जकी उपनाम से उर्दू में कविता कौन लिखता था? स्टेटस जी बताइए, वंदना जी चयन करिए। जकी उपनाम से उर्दू में कविता कौन लिखता था? 40 नंबर के उत्तर प्रश्न में उत्तर है कि सर जगन्नाथ दास रत्नाकर का उपनाम है जकी, और ये उर्दू में कविता लिखते थे। सुकवि नामक पत्रिका का संपादन इनमें से कौन करता था? सुकवि नामक, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सुकवि नामक पत्रिका का संपादन कौन करता था? राय देवी, रामचरित उपाध्याय, गया प्रसाद शुक्ल शनेही। 41 नंबर का क्वेश्चन है, और 41 नंबर के क्वेश्चन में सुकवि तो गया, सुकवि तो गया है ना, तो बिल्कुल सही बताया है प्रतिमा जी ने कि सर गया प्रसाद शुक्ल शनेही जो है ये सुकवि नामक पत्रिका का संपादन करते थे। सुकवि तो गया, सी नंबर, ठीक है। गया प्रसाद शुक्ल शनेही जी राष्ट्र प्रेम की कविताएं किस उपनाम से लिखा करते थे? 42 का उत्तर, किस उपनाम से लिखा करते थे? शंकर, त्रिशूल, स्नेही या फिर कोई नहीं? गया प्रसाद शुक्ल स्नेही जी राष्ट्र प्रेम की कविताएं किस उपनाम से लिखा करते थे? 42 नंबर का क्वेश्चन है। और आपको पता है कि सर त्रिशूल तो गया, तो याद कर लेना त्रिशूल उपनाम से लिखा करते थे। बी नंबर आपका सही है। आचार्य शुक्ल ने द्विवेद युग के किस कवि को छायावाद का प्रवर्तक माना है? आचार्य शुक्ल ने 43 नंबर का क्वेश्चन है। 43 नंबर के क्वेश्चन में आपको बताना है, 43 का बहुत ही बढ़िया उत्तर आना चाहिए। आचार्य शुक्ल ने छायावाद का प्रवर्तक किसे माना है? रमेश जी बताइए, दारसू शर्मा जी बताएं। और सभी लोगों का बिल्कुल करेक्ट आंसर कि सर जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, है ना, इन्होंने माना है कि मुकुट की छाया, तो मुकुट से मुकुटधर पांडे और छाया से छायावाद का प्रवर्तक। ये नंबर आपका करेक्ट आंसर है, राइट आंसर है। इतिवृत्तात्मकता
इनमें से किस युग की कविता की प्रमुख विशेषता है? इतिवृत्तात्मकता, यानी 44 नंबर का क्वेश्चन है। छायावाद की, भारतेंदु युग की, द्विवेदी युग की या प्रगतिवाद की? इतिवृत्तात्मकता। राइट आंसर बताइए, वीडियो को लाइक भी कर दो जल्दी से। सभी लोगों का आंसर चला गया कि सर इतिवृत्तात्मकता जो है ये द्विवेदी युग की विशेषता मानी जाती है। सी नंबर में आप करेक्ट आंसर लगा दो। द्विवेदी युगीन काव्य का एक अन्य नाम क्या है? द्विवेदी युगीन काव्य का एक अन्य नाम क्या है? एक अन्य नाम बताना है। बहुत ही बढ़िया शानदार क्वेश्चन पूछा गया है और द्विवेदी युगीन काव्य का बताइए। 45 नंबर का क्वेश्चन है और आपका उत्तर है कि सर इसे नव जागरण काल या सुधार काल कहा जाता है। किसको? द्विवेदी युग को। एक अन्य नाम है नव जागरण काल या फिर द्विवेदी अपन को याद करना, ठीक है। छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किस आलोचक ने कहा है? छायावाद 46 नंबर। वीडियो को लाइक कर दें सभी साथी दोस्तों, लाइक जरूर करना है सभी साथियों को। अगर आप चाहते हैं कि सेशन निरंतर रोज चले तो लाइक जरूर किया करें, ठीक है। और यहां पर छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा है नगेंद्र ने। छायावाद तत्वतः है प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है, उसका मूल दर्शन सर्वात्मवाद है। ये परिभाषा किसकी है? ये जो कथन है ये कथन किसका है बताओ? छायावाद तत्वतः प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है, उसका मूल दर्शन सर्वात्मवाद है। ये परिभाषा जल्दी से बताइए फटाक से। 47 का उत्तर बताना है और 47 का उत्तर है कि सर ये जो परिभाषा दी है ये परिभाषा दी है महादेवी वर्मा जी ने। डी नंबर आपका बिल्कुल सही है। डी नंबर छायावाद तत्व प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है, ठीक है। तो डी नंबर बिल्कुल राइट आंसर बताया डॉक्टर किशोरी लाल जी, वेरी गुड आंसर। अगला है परमात्मा की छाया आत्मा पर और आत्मा की छाया परमात्मा पर पड़ने लगती है तो यही छायावाद है। ये परिभाषा किसने दी है? आत्मा की छाया परमात्मा की छाया आत्मा में और आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ने लगती है, यही छायावाद है। ये किसने कहा? 48 नंबर का उत्तर है। 48 नंबर के क्वेश्चन में बताना है। विजयकांत जी, मोनिका जी, सभी लोग बताएंगे फटाफट से। आधे लोग तो मटकी देखने चले गए हैं, है ना। और आपका उत्तर है कि सर ये राम कुमार वर्मा जी की परिभाषा है। सी नंबर आपका सही है। जब वेदना के आधार पर स्वानुभूति अभिव्यक्ति होने लगी तब हिंदी में उसे छायावाद के नाम से अभिहित किया गया। जब वेदना के आधार पर स्वानुभूतिमय अभिव्यक्ति होने लगी दोस्तों, तब उसे हिंदी साहित्य में छायावाद के नाम से अभिहित किया गया। ये कथन किसका है? 49 नंबर का क्वेश्चन है। अच्छे अच्छे कथन है, बहुत ही बढ़िया कथन है। ये कथन बताना है। देखते हैं कौन कौन सही बता पाता है। राइट आंसर है कि सर जब वेदना के आधार पर, आपका राइट आंसर है जयशंकर प्रसाद। ये नंबर आपका बिल्कुल सही है। जयशंकर प्रसाद का एक कथन है कि जब वेदना के आधार पर स्वानुभूतिमय अभिव्यक्ति होने लगे तब हिंदी में उसे छायावाद के नाम से जाना जाता है, ठीक है। छायावाद शब्द का प्रयोग दो अर्थों में समझना चाहिए, एक तो रहस्यवाद के अर्थ में और दूसरा काव्य शैली या पद्धति विशेष के अर्थ में। ये कथन किस आलोचक का है? बहुत अच्छा प्रश्न है, कथन भी आ रहे हैं बीच बीच में। 50 नंबर का क्वेश्चन है। नामवर जी, श्वेता जी, अंकित जी, सभी लोग बताएंगे। छायावाद शब्द का प्रयोग दो अर्थों में समझना चाहिए, एक तो रहस्यवाद के अर्थ में और दूसरा काव्य शैली या पद्धति के अर्थ में। 50 का उत्तर, 50 नंबर का प्रश्न पूछा गया आपसे और 50 में उत्तर चला गया कि सर ये कथन तो रामचंद्र शुक्ल जी का है। बी नंबर करेक्ट आंसर, बहुत बढ़िया। कौन सी विशेषता छायावादी काव्य में नहीं है? अच्छे अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों। कौन सी विशेषता नहीं है? चयन करिए। अंजलि जी, आनंद जी, सभी लोग बताएंगे। भूपेंद्र जी, मुसरत निशा जी, सीताराम जी। 51 नंबर का क्वेश्चन है। कौन सी विशेषता छायावादी काव्य में
नहीं है बताना है। रहस्यवादी भावना, स्थूलता के स्थान पर सूक्ष्मता, शोषण का विरोध, या फिर बताइए 51 का उत्तर। इनमें से कौन सी विशेषता छायावाद में नहीं है? 51 नंबर के प्रश्न में सभी लोगों का आंसर आया कि सर रहस्यवादी भावना है, स्थूलता के स्थान पर सूक्ष्मता भी है, शोषण का विरोध नहीं है। सी नंबर आपका सही है। शोषण का विरोध तो प्रगतिवादी कविता में मिलता है। विधुर उर के मृदु भावों से तुम्हारा कर नित्य नव श्रृंगार, पूजता हूं मैं तुम्हें कुमारी मूंद तुहरे द्रग द्वार। तो बताएं ये पंक्ति किस कवि की है? 52 नंबर में अच्छी पंक्ति है, बताइए वंशिका जी। जसवीर जी चयन करिए। प्रेम चौरसिया जी 52 नंबर का प्रश्न आपके सामने है और उत्तर चला गया कि सर विधुर और के मृदु भावों से तुम्हारा करे। पंत की पंक्ति है, पंत यानी ए नंबर, पंत की पंक्ति है, ए नंबर लगा दिया आपने, बहुत बढ़िया, ठीक है। धिक जीवन जो पाता आया ही विरोध, है ना, आया है विरोध, धिक साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध। ये पंक्ति बताना है, पंत की है। प्रसाद की, निराला या फिर महादेवी वर्मा। 53 नंबर का क्वेश्चन है, ये पंक्ति किसकी है बताओ, ये पंक्ति बताना है। 53 का उत्तर बताना है दोस्तों। 53 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है और आपको सभी को पता है कि सर ये पंक्तियां तो निराला जी के हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सी नंबर, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, पंक्ति किस छायावादी कवि की है? 54 नंबर में नारी तुम केवल श्रद्धा हो, ये पंक्ति किस छायावादी कवि की है? बहुत ही बढ़िया पंक्ति है। और 54 नंबर का उत्तर जो आपने पूछा है कि सर नारी तुम केवल श्रद्धा हो, ये पंक्ति आपने पूछी है और ये पंक्ति है किसकी? प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, नारी तुम केवल श्रद्धा हो। बी नंबर, छायावाद की समय सीमा क्या मानी जाती है दोस्तों? छायावाद की समय सीमा 55 नंबर का क्वेश्चन है। 55 नंबर के क्वेश्चन में सभी लोग आंसर बताएंगे। छायावाद की समय सीमा, गीता जी, निशा जी, लवली जी, सभी लोग बताइए दोस्तों, छायावाद की समय सीमा बतानी है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न पूछा गया। इसी प्रकार से आपको पढ़ना है, अध्ययन करना है। छायावाद की समय सीमा क्या है ये भी आपको बताना है। चलिए तो सभी साथी बताएं। 1918 से लेकर के 1936 ईस्वी यानी सी नंबर, ठीक है। ये क्या मानी जाती है? छायावाद की समय सीमा मानी जाती है। सी नंबर आपका सही है। इन कविताओं में से छायावाद का प्रारंभ किस कविता से मानना समीचीन है? किस कविता से मानना दोस्तों समीचीन माना जाता है? कंचन जी, ऋचा जी, सभी लोग बताएंगे। सभी लोग बताइए, वीडियो को लाइक भी कर दो सभी साथी। और दोस्तों जिन भी साथियों को 3000 MCQ की टेस्ट सीरीज मंगवाना है अपने घर पे, वो अपने घर पर मंगवा सकते हैं। साथ ही अंत लास्ट में दोस्तों प्रमुख कथन भी दिए हैं रामचंद्र शुक्ल आदि के, ठीक है, इसी 3000 प्रश्नों की टेस्ट सीरीज में। तो आप सभी साथी मंगवा सकते हैं। 56 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया और इनमें से पूछा गया है कि छायावाद का प्रारंभ किस कविता से मानना समीचीन है? तो यहां पर उत्तर आपका हो जाएगा कि सर जूही की कली, है ना। इसका रचना काल क्या है? 1916 है, ठीक है। तो ये बी नंबर आपका बिल्कुल सही है। बहुत बढ़िया, सभी साथियों ने इतना टाइम दिया, बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ा। सभी साथी दोस्तों ये वाली जो बुक है, ये वाली बुक मंगवा सकते हैं, ठीक है। सेल्फ स्टडी क्लासेस का आप सभी साथी ऐप डाउनलोड कर लें। सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड करना है, ठीक है। निरंतर पढ़ना है, अध्ययन करना है और लगे रहना इसी प्रकार से। सेल्फ स्टडी क्लासेस, ठीक है। रोज निरंतर दोस्तों लाइव क्लासें भी आप लोगों के लिए आती हैं, है ना। निशा जी, जसवीर जी, लवली जी, तनु जी, संदीप सिंह जी, रजनी जी, अजय जी, बबीता जी, लखविंदर जी, रंजना, रमेश जी, ये सभी के लिए उपयोगी है। टीजीटी पीजीटी के लिए उपयोगी है, एमपी टेट वालों के लिए भी उपयोगी है, मास्टर कैडर, है ना, एचपी टेट वालों के लिए या एच टेट वालों के लिए उपयोगी है, राजस्थान में आरपीएससी फर्स्ट और सेकंड ग्रेड वालों के लिए भी उपयोगी है दोस्तों, ठीक है। तो आप सभी साथी मंगवा सकते हैं इस पुस्तक को अपने घर पर, है ना। और
बिंदु लता जी, कमला जी, रंजीत जी, ऋचा जी, दारसू जसमेल जी, ठीक है, बहुत बढ़िया, सुखदेव जी, वेरी गुड, अजय जी, प्रमोद जी, आस्था जी, रीता कांत जी, सुनील जी, वेरी गुड, रामबार सिंह जी, सुनील जी, रीनू जी, धन्यवाद आप सभी साथियों को। पढ़ते रहें, अध्ययन करते रहें दोस्तों। जिनको भी एडमिशन लेना है सेल्फ स्टडी क्लासेस में, हिंदी साहित्य को विस्तृत पढ़ना है ना, क्रमबद्ध पढ़ना है, ट्रिक से पढ़ना है, तो आप 1500 में एडमिशन ले सकते हैं दोस्तों। मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप हिंदी साहित्य में कमजोर हैं तो आ जाएं एक बार, और दोस्तों कॉन्फिडेंस हाई लेवल आपका हो जाएगा साहित्य में पढ़ते पढ़ते, ठीक है। मुकनद जी, बहुत सारे साथी हैं यहाँ पर जो दोस्तों जिन्होंने पेड क्लास ले रखी है, मुकेश जी, सुनील तिवारी जी, ठीक है, सभी साथियों को धन्यवाद। सभी साथी इस क्लास को रोज अटेंड किया करें दोस्तों, ठीक है। वेरी गुड, ऋचा जी, अजय कुमार जी, ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया, माही सिंह जी, मेधास जी, सुनील जी, वंदना जी, बिंदु लता जी, लवली जी, सभी साथियों को धन्यवाद। सभी साथी पढ़ते रहें, अध्ययन करते रहें। जय हिंद।